फाइनल अकाउंट्स में आज नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो फाइनल अकाउंट का हमारा कोई शुरू से अब तक कोई वीडियो मिस मत करना। यदि अभी तक वॉच नहीं किया है तो पुराने वीडियो को एक बार वॉच कर लेना, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है इस क्लास के लिए नहीं, अकाउंट में आगे लाइफ टाइम तक जब तक अकाउंटिंग पढ़ोगे पूरा अकाउंट इन्हीं दो चैप्टर्स पे डिपेंड करता है, फाइनल अकाउंट और फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। तो अभी तक हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना बताया था। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होती है कि जो पूरे साल में माल बेचा है उसकी नेट लागत क्या है। नेट लागत मीन्स ओपनिंग स्टॉक था साल के शुरू में, मान लो 10,000 का हमारे पास परचेज कर ली, परचेज रिटर्न हमने कुछ परचेज रिटर्न हो गई वो माइनस कर दी, और साल के एंड में जो माल बिका नहीं है क्लोजिंग स्टॉक उसे माइनस कर दो। तो ये केवल परचेज की 4 अमाउंट्स हैं, और इनमें ग्रॉस प्रॉफिट जो ट्रेडिंग के डायरेक्ट एक्सपेंस है उसे ऐड कर दो, तो ये क्या आ जाती है, जो माल बेचा है उसकी लागत आ जाती है, डायरेक्ट एक्सपेंस तक की डायरेक्ट कॉस्ट। तो अब देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के 3 फार्मूले हो सकते हैं। पहला फार्मूला कि सारी टर्म्स पूरी लिख दो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। पहला फार्मूला ये हो गया। यदि ये सारी चीज़ गिवन है तो इससे हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल देंगे। यदि हमें क्वेश्चन में नेट परचेज दे रखी है तो नेट परचेज कैसे निकालते हैं, परचेज माइनस परचेज रिटर्न। तो इस फार्मूले में इन दो की जगह ये टर्म यूज हो जाएगी, नेट परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब क्वेश्चन में कई बार क्या गिवन होती है, एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज क्या होती है कि जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है डायरेक्ट एक्सपेंस को छोड़कर जो परचेज है उसकी नेट वैल्यू क्या है, जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है उसमें परचेज की नेट वैल्यू क्या है। तो वो क्या हो निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इन 4 फिगर से जो अमाउंट निकलता है उसे बोलते हैं एडजस्टेड परचेज। तो एडजस्टेड परचेज दे रखी है हमें क्वेश्चन में, तो एडजस्टेड परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो ये 3 फार्मूले हो गए। अब ये क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमें क्या गिवन है क्या गिवन नहीं है, तो उसी हिसाब से हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल देंगे। अब जो मेन ट्रिक आती है, 1 मिनट की ट्रिक है पूरी अकाउंटिंग में 11 में, क्या आगे सीए फाइनल तक ये ट्रिक बहुत काम आने वाली है, क्योंकि कहीं एक 6ठी 7वीं के मैथ में पढ़ा होगा कि जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट पे भी हो सकता है और सेल प्राइस पे भी हो सकता है, प्रॉफिट की परसेंटेज। मान लो 100 रुपये की कॉस्ट है और प्रॉफिट की 2 टर्म्स हो सकती हैं, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन सेल। कॉस्ट में क्या ऐड कर दो, प्रॉफिट, तो क्या निकल के आता है, सेल प्राइस, सेल। ये आपने 7th क्लास के या 6th क्लास के मैथ में पढ़ी होंगी, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। अब जो प्रॉफिट है इसकी परसेंटेज, यदि प्रॉफिट 2 केस लेते हैं हम, प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट प्राइस 100, प्रॉफिट हो जाएगा कॉस्ट का 25% 25 रुपये, सेल प्राइस आ जाएगा 125। सेकंड केस में प्रॉफिट सेल का ले लो, प्रॉफिट है सेल का 20%, सेल का 20% लेंगे हम। जो फिगर उसमें फ्रैक्शन में ना आए, राउंड में आए, इसलिए सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ बस। 100 + 50 150, तो प्रॉफिट ले लो 25% लेंगे तो हम
प्रॉफिट ले लो 33.1/3% किसका, सेल प्राइस का। तो इसमें जो कॉस्ट है वो 100 रुपये रहेगी। प्रॉफिट कितना हो जाएगा, अब 100 रुपये का 33/1/3 नहीं निकालना है, जो ये सेल प्राइस है इसका 33/1/3%। तो यहाँ सेल प्राइस आएगा 150, यहाँ आएगा 50। तो अब ये निकालना बहुत टाइट लगेगा। अब इसी की एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा मैं आपको कि प्रॉफिट कॉस्ट का हो या सेल का, ये तीन चीज होती है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस जीपी इज इक्वल टू नेट सेल। अब बस इक्वेशन पढ़नी है। पहले में दे रखा, मान लो प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, तो जिस पर परसेंटेज दे रखी है उसकी वैल्यू 100 होती है। तो प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट गिवन क्वेश्चन में मान लो दे रखा 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है। तो कॉस्ट 100 रुपये लेना, प्रॉफिट मीन जीपी 20 लेनी है, तो नेट सेल कितनी आ जाएगी 120। अब क्वेश्चन में हमारे पास एक भी फिगर हुई इनमें से, नेट सेल निकाल ली हमने या जीपी या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो अदर दो फिगर कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल होगा। मान लो तुम्हें वहां पता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो उसके बटे में क्या कर देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है 100। अब हमें जो चीज़ निकालनी है, जीपी निकालना है, तो मल्टीप्लाई कर देना 20 से। जो चीज़ निकालनी है वो इधर आ जाएगी, और जो चीज़ गिवन है वो इक्वेशन में से उसके बटे में लिख देना। समझ गए। जैसे मान लो नेट सेल गिवन है, नेट सेल, तो नेट सेल के को डिवाइड कर देंगे 120 से। क्या निकालना, जीपी, इनटू में 20 कर देना। और यदि जीपी का अमाउंट गिवन है हमें, जीपी इक्वेशन में कितना है 20, अब क्या निकालना, सेल निकालना है तो 120 कर देना, कॉस्ट निकालनी है तो 100 कर देना। जो भी निकालनी हो वो मल्टीप्लाई में कर देना। नेट सेल निकालनी है तो 120 कर देना, कॉस्ट निकालनी है तो 100 कर देना। अब ऐसी दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं हम। दो इक्वेशन होती हैं, प्रॉफिट या तो कॉस्ट का होता है या फिर प्रॉफिट सेल का होता है। 20% प्रॉफिट गिवन है ऑन सेल प्राइस, तो कॉस्ट 100 नहीं लेना इस बार, नेट सेल का अमाउंट 100 लेना, और जो जीपी है वो 20% लेना। तो ये कॉस्ट कितनी आ जाएगी, बैलेंसिंग फिगर 80। तो ये इक्वेशन बनेगी हमारी। अब इसमें कोई भी चीज़ गिवन होगी, मान लो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन है क्वेश्चन में, तब बटे में 100 नहीं करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है बटे में 80। जो चीज़ निकालनी हो उसे मल्टीप्लाई कर देना। एक क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा, बहुत इजी ट्रिक है ये। या हमें नेट सेल पता है, तो नेट सेल के बटे में इस इक्वेशन में नेट सेल का अमाउंट कितना है 100। जो चीज़ हमने निकाल ली है पता क्वेश्चन में, उसके बटे में इक्वेशन में से वही पार्ट उठा देना, और जो निकालना है हमें कैलकुलेट करना है उस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना। तो यदि नेट सेल बटे 100 करेंगे इंटू 20, तो किस चीज़ का वो वैल्यू निकल के आ जाएगी ग्रॉस प्रॉफिट की। तब ये तीन फार्मूले कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बता दिए। इक्वेशन को खोल के लिख देना, प्रॉफिट कॉस्ट पर दे रखा है या प्राइस पे, सेल प्राइस पे, नेट सेल पे, ये ध्यान से बस इक्वेशन फ्रेम कर लेना। सारे क्वेश्चन 5 से लेके 10 तक, क्या कोई भी क्वेश्चन होगा चुटकी बजाते नहीं सॉल्व हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक निकालना है हमें। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालनी है। अब देखो क्या क्या गिवन है। ओपनिंग स्टॉक गिवन है, सेल्स की वैल्यू गिवन है, कैरीज इनवर्ड्स, डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन है, सेल्स रिटर्न गिवन है, जीपी गिवन है, परचेज गिवन है और परचेज रिटर्न्स गिवन है। तो हमें ज़्यादातर ये सारी चीज़ें इसमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं पता। तो दूसरा फार्मूला क्या था, एक फार्मूला ये तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का हो गया, और एक फार्मूला और लिख लो। इन दो फार्मूलों की जरूरत पड़ती है। जो जीपी होता है ये कैसे निकालते हैं हम, नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तब देखो जो डाटा गिवन है इससे हम जीपी आराम से निकाल, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है हमें, नेट सेल निकल जाएगी, सेल और सेल रिटर्न दे रखी है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बड़ी आसानी से निकल जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फार्मूला हो जाएगा, ये इधर आएगी, तो नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल, सेल कितनी दे रखी है हमें 16,000 और सेल्स रिटर्न 1,000, 16,000 माइनस 1,000, ये आ गई हमारी नेट सेल। जीपी माइनस कर दो इसमें से 6,000, तो 16 में से 1 गए 15, 15 में से 6,000 गए, 9,000 आ गई हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये फर्स्ट आंसर हो गया। सेकंड पूछा हमसे क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का क्या फार्मूला होता है, नेट परचेज गिवन है, नहीं एडजस्टेड परचेज नहीं, तो ये पूरा फार्मूला लिख दो। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो जो जो चीज़ गिवन है उनके नीचे लिख दो। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिव हमने कैलकुलेट कर ली 9,000। ओपनिंग स्टॉक कितना गिवन है 5,000। परचेज 10,000 माइनस कर दो परचेज रिटर्न्स, तो इसमें से माइनस परचेज रिटर्न और लिख लेना। परचेज रिटर्न 900 रुपये की है, वो माइनस कर दी। कैरीज इनवर्ड्स डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड कर दो 1,000 रुपये के। क्लोजिंग स्टॉक पता नहीं है, वो निकल जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक इधर आके प्लस का हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा 9,000। तो इसकी वैल्यू 10, 5, 15, 15, 1, 16, 16,000 में से 900 गए, 15,100 माइनस 9,000, तो ये आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 6,100। तब बड़ी सारे क्वेश्चन 5 से लेके आगे 10 तक चुटकी बजाओगे सॉल्व होते चले जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5A का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। पसंद आया लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करो, ताकि हमें भी आगे और ज़्यादा वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद।